ॲक्सेलरेशन झालेलं आहे ना, ठीक आहे. चल डाऊन रिॲक्शन टाईम. केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज रिएक्शन टाइम. असं असतं का? नाही. तो रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड पे गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलाते टाइम ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया कि रोड पे कोई तो ऑब्स्टेकल आ गया. अब ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है? छोटा बच्चा आ सकता है ना, म्हातारा माणूस रुक सकता है, या फिर खड्डा आ सकता है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, पुल वाहून जाऊ सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है उसके बाद में ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है. ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब उसने ऑब्जर्व किया कि रोड पे ऑब्स्टेकल है, उसके बाद में ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है और उसी को बोला जाता है उस ड्रायव्हर का रिॲक्शन टाईम. म्हणजे पहिले आपण बघतो, मग ब्रेनमध्ये इनपुट जातात, ब्रेन में प्रोसेस होती आहे की कोणतरी आलं समोर, मनमत आला समोर, काय करावं लागेल? गाडी थांबवावं लागेल. गाडी कशी थांबणार? ब्रेन सांगतो ब्रेक्स अप्लाई करावं लागेल. मग ब्रेक्स कोण अप्लाई करणार? वेरी गुड. ठीक है, राइट लेग लेफ्ट लेग, ये डिसीजन हो गया. फिर ब्रेन क्या करता है? बॉडी को ऑर्डर देता है, फिर सिस्टम एक्टिवेट होती है एंड ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो इसको जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम. तो ये रिएक्शन टाइम की वजह से क्या होता है, उसके बेस के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं. सो राइट डाउन एग्जाम्पल. If a car traveling on a road, if a car traveling on a road with initial velocity of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, then driver suddenly observes small kid on road. Suddenly observes a small kid on road 40 meter away. 40 मतलब 40, very good, 40 meter away. Then he applies the brake which provides a retardation of 2 meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If reaction time of the driver is 0.4 second, acceleration 4 ले लो. If reaction time of the driver is 0.4 second, then will kid survive? अब कीड कब सर्वाइव करेगा? अगर कार 40 मीटर से पहले रुक गई तो, एंड अगर 40 मीटर के आगे रुक रही तो मग अवघड होईल, आपल्याला डेटा चेंज करावा लागेल. ठीक है, तो देखो बेसिकली इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो कंडीशन क्या होती है कि उसने ऑब्जर्व किया कि कीड रोड पे है, उसके बाद में उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया. इसके इन बिटवीन जो टाइम लगा था उसको अपन रिएक्शन टाइम बोल रहे हैं. और यहाँ पे रिएक्शन टाइम कितना दिया है आपको? तो 0.4 सेकंड में कार क्या करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. समझ में आ रहा है ना? कैसे ट्रैवल करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे. पहले S1 आएगा जिसमें कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, और ये S1 गिवन बाय होगा U इंटू टी. समझ में आ रहा है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इंटू टाइम लिहिलं होतं आपण हे. ठीक है, यानी U इंटू टी. अब यहाँ पे कार की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी बोली है? 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितने मीटर पर सेकंड? 15 मीटर पर सेकंड. तो 15 इंटू 0.4 मतलब 6 मीटर. यानी कि उसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू करने से पहले कार ने 6 मीटर ट्रैवल कर लिया. अब जब वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तब कार रुक जाएगी, और रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको कैलकुलेट करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा v² = u² प्लस 2s. माइनस इसलिए लिया क्योंकि कार रुक रही है, मतलब वो रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस होता है. तो ये S2 बनेगा.
अब कार रुकने वाली मतलब वेलोसिटी फाइनल बनेगी 0। इनिशियली कितनी थी 15 का स्क्वायर 225 माइनस ऑफ ये बनेगा 4 इंटू 2 मतलब 8 टाइम्स ऑफ S2 यानी S2 इक्वल्स टू हो गया 225 अपॉन 8। करा डिवीजन। ट्वेंटी 28.1 हालांकि शुभंकर कितना आ रहा है ये 28.1 मीटर। यानी कि कार रुकने से पहले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 कितना होगा 28 प्लस 6 मतलब 34.1 मीटर। कीड़ कितने डिस्टेंस पे था तो कीड़ व्हील समझ लो ना। अगर ये ड्राइवर थोड़ा मंद होता और उसका रिएक्शन टाइम अगर आपको बोला है 0.8 सेकंड है तो क्या होता, करो कैलकुलेशंस। ये 28.1 मीटर ये चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा सिर्फ S1। अब S1 कितना बनेगा, ये बनेगा 15 इंटू 0.8 कितना आता है कितना 12 सेकंड है 12 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट है। कोमल अलगा तुषार u इंटू टी करना है, u तो 15 है, t कितना है 0.8, 15 इंटू 0.8 मतलब 12 मीटर। समझ में आ रहा है। अब ये 12 मीटर क्या है, ब्रेक अप्लाई करने से पहले का डिस्टेंस, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितना ट्रैवल हो रहा है 28.1 मीटर। तो अब क्या होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा 40.1 मीटर। यानी क्या होगा समझ लो ना। इसलिए ये रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 0.4 टू 0.5 सेकंड तक होता है, उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो मंदबुद्धि, ठीक है ना, ज़रा ड्राइविंग करो दीजिए नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन टाइम के समझ आते हैं। क्लियर। चलो सिमिलर क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे। इफ एन ओल्ड एज पर्सन लिहून घ्यायचं का घ्यायला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ओल्ड एज पर्सन म्हातारा माणूस स्ट्रक्ट अँड रोड क्रॉस करत होता, पाय दुखायला लागला तिथंच बसला, ठीक आहे। इफ एन ओल्ड एज पर्सन स्टक अँड ऑन रोड 60 मीटर अवे from a car moving initially with 72 km per hour, moving initially with 72 km per hour, then driver applies the brake which provides a retardation of 4 meter per second square, 4 meter per second square. If reaction time of the driver is 0.5 second. If reaction time of the driver is 0.5 second, then will an old age person survive? Yes, no, कंक्लूड करना है, करेगा क्या नहीं करेगा सर्वाइव। फिर से सेम प्रोसेस होगी। पहले देखो, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बनेगा u इंटू टी। अब इनिशियली बोला है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकंड में कितना आता है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी ये S1 बनेगा 20 इंटू रिएक्शन टाइम कितना है 0.5, तो कितना आ रहा है 10 मीटर। मतलब उसने जब ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया उससे पहले कार 10 मीटर आगे आ चुकी है। उसके बाद वहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विच इज़ गिवन बाय वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a/s2। कार रुक रही है मतलब v 0 होगा, u 20 था उसका स्क्वायर 400 माइनस a कितना है 4 इंटू 8 2 मतलब 8 होगा s2, तो s2 आएगा 50 मीटर। क्या होगा? कितना आवे था 60 मीटर। तो कार भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 10 प्लस 50 60 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो क्या होगा नहीं करेगा सर्वाइव। समझ में आ रहा है ना? उड़ून दिन कारण मग थांबेल, ठीक है। तो वहाँ पे होल्डेज पर्सन विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन टाइम अगर दिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करने को बोलते हैं, जैसे कि राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, if a driver observes an obstacle 60 meter away, if a driver observes an obstacle 60 meter away and applies the brake which provides a retardation of 4 meter per second square, 4 meter per second square, and car stops at 55 meter, then what will be the reaction time of the driver? कार इनिशियली कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? डिले नहीं ना, कार की इनिशियल वेलोसिटी दी क्या? तो ब्रैकेट में लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। 90 नहीं 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। रिएक्शन टाइम काढायचा आपल्याला, आता दिलाय का? उन्होंने बोला कार रुक रही है कितने डिस्टेंस पे, तो हम क्या कर रहे थे पहले s इक्वल्स टू S1 प्लस S2 कर रहे थे। अभी s दिया है आपको 55 मीटर, S1 हमें मालूम नहीं लेकिन S2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2a/s2 से। कार रुक रही मतलब फिर से v 0 होगा, u कितना होगा 400, a कितना है 4, तो ये बनेगा 8s2, यानी s2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 50 मीटर। पुट कर देंगे तो S1 कितना आएगा 5 मीटर। तो ये 5 मीटर मतलब क्या है, म्हणजे ब्रेक सप्लाई करने से पहले का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग S1 इक्वल्स टू ut। तो हमें क्या चाहिए t, तो t इक्वल्स टू बनेगा 5/20। कितना होगा 5/20? हाँ 4। करा करा डिवीजन, 5/20 कितना आता है? मेरा ड्राइवर एकदम भारी होशियार है, ठीक है। 0.25 सेकंड में ब्रेक सप्लाई करना शुरू कर रहा है, ठीक है। हंस तो है, हो गया। बस रिएक्शन टाइम में इतना ही है। अगर रिएक्शन टाइम देते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो उससे रिएक्शन टाइम निकालना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम्म हम्म हम्म
आली का डिव्हिजन? व्हेरी गुड. बघा बद्रील डिव्हिजन येते, तुम्हाला येते का? अरे मनमत डिव्हिजन येत नाही आणि 12वीला आला. हो गया. नेक्स्ट बद्री कळाल ना? व्हेरी गुड. स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब गाड़ी स्टॉप करने से या फिर होने से पहले जो डिस्टेंस कवर होगा वो. ठीक है. तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस की कंडीशन समझने के लिए देखो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ता है. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as. ये माइनस का घेतोय अपन? कार रुक रही है ना, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी कार को, फिर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, कार रुक जाएगी, मतलब ये बनेगा रिटार्डेशन. तो कार रुकती है मतलब ये v0 हो जाएगा. यानी हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी s इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी यहाँ पे s बनेगा प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर. क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक कार है, रोड पे ट्रैवल कर रही थी, तो जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर थी तब वो 10 मीटर पे रुक रही है. तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है तो वो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी? रेडिया का बड़ा नो फिजिक्स से है. ठीक है ना. तो ये बनता है स्टॉपिंग डिस्टेंस. कंडीशन क्या होती है? s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है. समझ में आ रहा है? तो हम इस इक्वेशन का यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं s2 अपॉन s1 इक्वल्स टू u2 अपॉन u1 का स्क्वेअर. कळलं का? हे कसं येतं? s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेअर है, तो s1 प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वेअर, s2 प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वेअर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो s2 बाय s1 इक्वल टू u2 बाय u1 का होल स्क्वेअर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसमें u2 कितनी है, u1 कितनी है? 80 बाई 40, 2 का स्क्वायर, तो s2 कितना बनेगा? 4 इंटू s1 बनेगा. s1 दिया है आपको, कितना था? तो s2 कितना होगा? का 40 मीटर. कळलं का? नेक्स्ट. सेम कार है, अगर वो ट्रैवल कर रही विथ 160 किलोमीटर पर आवर तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? कार ट्रैवल कर रही है विथ 160 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस? कितना होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस? हम्म 180. फक्त नुसते 80. व्हेरी गुड. रेशो सेम आहे त्याच्यामुळे कन्वर्ट केलं तर तेच आन्सर आहे, नाही केलं तर तेच आहे. देख तुषार क्या होता है फॉर्मूला? s2 अपॉन s1 इक्वल्स टू u2 बाय u1 का स्क्वायर. u2 कितना है? 160. u1 कितना था? 40. तो 160 अपॉन 40 4 स्क्वायर 16. तो s2 बनेगा 16 इंटू s1 यानी 160 मीटर. नहीं कळत आहे? कोणाला नहीं कळत आहे बेटा? s2 अपॉन s1 u2 बाई u1 का होल स्क्वायर. u2 160 दी है, u1 कितनी थी पहले लिखा था 40, तो 160 अपॉन 40 4 का स्क्वायर 16. ये डिनोमिनेटर में s1 था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. s1 10 दिया था तो 10 इंटू 16 160 मीटर. कळालं? तो ये होते क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टॉपिंग डिस्टेंस. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, एक्चुअल में क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिलने वाला है इंपॉर्टेंट. इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if a car starting from rest and moving uniformly with an acceleration of alpha
with an acceleration of alpha to attain a maximum velocity, then retards with retardation beta to come at rest if total time of the journey is t. If total time of the journey is t, then maximum velocity attained by the car is कर सकते सॉल्व? यस नो? नहीं? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, बट वहाँ पे हर बार अल्फा बीटा नहीं होगा, उसकी जगह पे वैल्यू देंगे। आपको बोला है कि कार रेस से स्टार्ट हो गई, कुछ देर के लिए एक्सेलेरेट हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, उसके बाद में रिटार्ड होके स्टॉप हो गई, और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है? टी है। तो उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन की होगी वो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन होता है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या होगी? देखो ए से लेके सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको T1 बोल देते हैं। देन सी से लेके बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी मालूम नहीं, तो उसको अपन T2 बोलेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब u 0 होगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी कार अटेन कर रही है उसको अपन v कंसिडर करेंगे। बाद में कार रेस्ट में आ रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ के लिए मतलब ए टू सी के लिए पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट यहाँ पे u 0 है, a को हमने अल्फा बोला है, एंड टाइम कितना है? T1 है। इक्वल्स टू क्या होगा? v, यानी T1 इक्वल्स टू बन गया v बाय अल्फा। करते का बगा सेम पार्ट रिपीट करेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ। काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा v इक्वल टू 0 प्लस बीटा इंटू टी। क्या माइनस होगा? रिटार्डेशन है, दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस। यानी यहाँ पे जो टाइम होगा T2 वो बनेगा v अपॉन बीटा। कर लो, T1 एंड T2 सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, और हमें बोला था कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है? T है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दोनों की जो एडिशन होगी T1 प्लस T2 ये इक्वल टू T होगा। क्लियर? अब T1 T2 की वैल्यू हमारे पास है, उनको पुट करते हैं। क्या होगा? v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इक्वल्स टू टी। दोनों में v है तो v कॉमन, तो ये बनेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये बनेगा v इंटू ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कौन है? टी। हमारा पर्पस क्या था? v को कैलकुलेट करना। तो इनको अगर उधर भेज देंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में था, इधर जाके न्यूमरेटर में अल्फा इंटू बीटा इंटू टी। डिनोमिनेटर में कौन होगा? अल्फा प्लस बीटा। दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। कळतंय का? झोपी दे? ठीक आहे, चला अरे डन। हे भरोसा नाही, डोळे उघडे ठेवून पण झोपू शकता तुम्ही। आरती कळायला लागली सगळं आता, अभ्यास पण करायला लागली आहे, तर टेस्टमध्ये मार्क्स येत नाही आहे। टेस्टमध्ये मार्क्स येत नाही आहे का? यायला लागलेत? यायला लागले ना आता? कोमल, डायमेन्शन झालं क्लिअर, काय येत नव्हते? बद्री अभ्यास कर रे आता, मार्क्स पडत नाही आहे, काय करतो अभ्यास? किती संडेच्या टेस्टला चांगले कारण आहेत।
चलो हो गया, लिहून झालं का? चलो, आपको बोला है कि कार है, पहले एक्सेलरेट हो रही है विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन रिटार्ड हो रही है विथ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर 10 सेकंड है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द कार? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द कार कितनी होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट करो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना है? 4 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 12 कितना होगा? 320 अपॉन 12, मतलब स्वतः कर कॅल्क्युलेट, माझं बघून कशाला आन्सर सांगतो? 26.66 मीटर पर सेकंड. आलं का कोमल? हुशार आलं होतं. भक्ती, चलो समझलं मग काय करायचं क्वेश्चनमध्ये. चलो नेक्स्ट. अभी और सेम टाइप का डेटा दिया जाता है, वही कंडीशन होती है, बस हमें टोटल टाइम की जगह पे टोटल डिस्टेंस देते हैं. ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो. इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली with an acceleration alpha. If a car starts from rest, and accelerates uniformly with an acceleration alpha to reach maximum velocity, then retards with retardation beta, to come at rest. If total distance covered before coming to rest, is s, total distance covered before coming to rest is s, then velocity of the car will be velocity of the car will be देखो पूरी प्रोसेस सेम होगी, बस चेंज क्या किया, पहले टाइम दिया था, अब क्या दिया? डिस्टेंस दिया, s दिया. तो हम क्या करेंगे, a से c तक के डिस्टेंस को s1, c से b तक के डिस्टेंस को s2 बोलेंगे. तो बस हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन अब दूसरा यूज करना पड़ेगा, सेकंड वन का. क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस. यहाँ पे देखो v का मतलब v है, u 0 है, छोड़ दो, a का मतलब अल्फा है, एंड s का मतलब कौन है? s1 है. तो s1 कितना बनेगा? v स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा. सेम पार्ट इस नेक्स्ट आपके लिए रिपीट करेंगे, तो क्या होगा अगेन? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, बट रिटार्डेशन है तो ये माइनस लेना पड़ेगा. ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी ये बनेगा 0 इक्वल टू v का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v है यहाँ पे, करते का, माइनस 2 इंटू बीटा इंटू s2. तो ये s2 इक्वल टू कितना बनेगा? v स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा बनेगा. जसं t1 t2 कॅल्क्युलेट केलं होतं तसंच s1 s2 कॅल्क्युलेट केलं. अभी टोटल डिस्टेंस अगर s दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि s1 प्लस s2 इक्वल टू s है. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ s1 s2. क्या होगा s1 s2 पुट करने के बाद? कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा इक्वल टू कौन है? s. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू s. हमें v चाहिए तो 2 को यानी डिनोमिनेटर को उधर भेज देंगे, तो v स्क्वायर बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू s.
ये बन गया वी स्क्वेयर। हमें कैलकुलेट करना था वी को, तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस। दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। ये कब, अगर अल्फा बीटा दिया है मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिया है उसके साथ टोटल डिस्टेंस दिया, तो अगर टाइम दिया होता तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा करते, ठीक है। जैसे की हो गया, लिख के ये छापू नका, तुम्हाला येत असेल तर स्वतः करा, स्वतःवर विश्वास ठेवा, तुम्ही खूप हुशार आहात. हो गया. चलो अभी सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर कार है एक्सेलरेट हो रही है विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्ड हो रही है विथ अगेन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इसी बीच अगर 20 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन की होगी. क्या होगा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 डिवाइड बाय 8. तो 4 ये 2 कैंसल, रूट 80 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8.99 यानी 9 मीटर पर सेकंड. कळलं तुषार. हेच येतं का एकदा बघा, छापून घेऊ नका तसंच. हॅलो सेम. नेक्स्ट स्टार मार करके फिर से नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वेश्चन की तरह ही है. इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if a car starting from rest and accelerates uniformly, if a car starting from rest and accelerates uniformly with an acceleration of alpha, with an acceleration of alpha, then retards with retardation beta, then total distance traveled by the car in time t will be, t इतने टाइम में कार ने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. ओके. अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे कुछ अलग करना नहीं है हमें. हमने पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितना था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. बाद में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, कितना है, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इंटू एस डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा. बट हमें क्या है कि t दिया है एंड s निकालना है. इसका मतलब t एंड s को एक इक्वेशन में लेके आना है, इसलिए मैं ये v स्क्वायर को इस v से रिप्लेस करूंगा, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. क्या आएगा फिर यहाँ पे, v का स्क्वायर था मतलब ये अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा एस अपॉन अल्फा प्लस बीटा. कळलं का काय केलं ते. अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस बीटा कट कैंसल होतं का. होतं का, केलंय म्हणजे होतंच आहे की नाही, नाहीतर मी एवढं थोडं डबल लिहिणार आहे. तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे टी का टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कौन है, 2 इंटू एस था, सिर्फ एस रखना है तो 2 को इधर भेज दो. तो एस के लिए क्या एक्सप्रेशन हो गया, एस इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी स्क्वेअर अपॉन 2 इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. हे तिन्ही चारी फॉर्म्युले एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आहे, व्यवस्थित याची केअर घ्या. केअर घ्या म्हणजे व्यवस्थित लर्न करा. याच्यावर मॉड्यूलमध्ये जेवढे क्वेश्चन्स आहे आजच सोडवा, म्हणजे याचा विषय संपला पाहिजे.
कारण उद्याच्या टेस्टमध्ये यावरचे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. अगेन क्वेश्चन जो आने वाले दे विल बी फ्रॉम मॉड्यूल. वाटलं तर पाठच करून या, कळाल ना. 200-500 क्वेश्चनचे आन्सर डायरेक्ट होतील का पाठ? तेवढं पाठ करस तर सोडवले परवडेल. एक हुकला की सगळे हुकतील. अरे आरती गुड मॉर्निंग. झोप येते का? हो गया. असं एक एक शब्द बघून लिहिता का? अल्फा, मग अल्फाचा हा सर्कल, मग ही लाइन थोड़ा वेळ लागतो म्हटल्यावर. चलो, तो ये बेसिक देखो आज क्या क्या डिस्कस किया हमने. सबसे पहले डिस्कस किया था रिएक्शन टाइम. तो रिएक्शन टाइम के लिए रूल क्या है? ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए रिएक्शन टाइम का डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय यूटी. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद गिवन बाय u²/2a. दोनों के एडिशन करेंगे, दैट विल बी द टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट होगा. आगे उसके बाद में हमने देखा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, एस प्रोपोर्शनल टू u², यानी s2/s1 इक्वल टू u2/u1 का होल स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा कि अगर कार रेस्ट स्टार्ट हो रही है, एक्सेलेट हो रही है विथ अल्फा, देन रिटार्ड हो रही है विथ बीटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द कार इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है तो v² या फिर v इक्वल टू रूट ऑफ 2 अल्फा बीटा s अपॉन अल्फा प्लस बीटा. एंड अगर हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टाइम t पूछा है तो अल्फा बीटा t² अपॉन 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. हो गया. चलो नेक्स्ट पॉइंट इसके सिमिलर स्टार मार्क करके लिखो. वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट. क्या होती है वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट? देखो क्वेश्चन में बोला जाता है कि कोई भी एक कार है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे जा रही है. जब वो ए से निकली है तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, बी के ऊपर आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई, और बोला है कि कार इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली. कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है. तो उस केस में अगर ये c इसका मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करने को बोला जाता है. मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, c के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको vm बोल देंगे. vm का मतलब वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. अब कंडीशन क्या है देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इधर का डिस्टेंस अगर s है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, s ही होगा. तो हम a टू c के लिए पहले v² इक्वल टू u² प्लस 2as ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कितनी बोली है, vm है, तो v को रिप्लेस करेंगे बाय vm का स्क्वायर इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू a दिया नहीं है, s मालूम नहीं है, तो उसका एज इट इज रखते हैं. बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस u² को इधर लेके आएंगे तो वो बनेगा माइनस ऑफ u². कळलं का काय केलं ते? सेम पार्ट रिपीट होगा फॉर नेक्स्ट स्टेप. क्या होगा काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² इक्वल टू u². रिटार्डेशन थोड़ी बोला है, एक्सेलरेटिंग बोला है ना यूनिफॉर्मली, तो उसको प्लस ही रहने दो. v² इक्वल टू u² प्लस 2as. बस चेंज क्या होगा देखो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है बट इनिशियल वेलोसिटी कौन है, vm है, तो u को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय vm का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as. अब फिर से vm को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा v² माइनस vm का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब दोनों के केस में क्या हो रहा है, RHS सेम है तो हम LHS को इक्वेट कर सकते हैं. तो क्या होगा फिर यहाँ पे vm का स्क्वायर माइनस v² इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस vm का स्क्वायर. कॅन्सल कॅन्सल होतं का, कॅन्सल काहीच नाही होत कॅन्सल. ठीक आहे. हे कसं आलं कळालं का, एकदा बघा बरं नक्की. बद्री कळालं, गुड. तो अब क्या करेंगे हम, ये vm माइनस था इधर आके बनेगा तो ये बनेगा vm² प्लस vm का स्क्वायर इक्वल टू ये v² एज इट इज है, माइनस उधर जाके, एक मिनिट हा, ये u था, हाँ जसं अगोदर सांगितलं होतं, हाँ हो बर, ये बनेगा u². अब vm का स्क्वायर प्लस vm का स्क्वायर 2vm का स्क्वायर इक्वल टू v² प्लस u². देन vm का स्क्वायर
वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये होगी वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। पढ़ लो, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टंट फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए, एकदम असे रक्तात उतरेपर्यंत याला प्रिपेअर करा, कळालं? मॉड्यूल मी सिलेक्टेड जितने भी क्वेश्चन्स दिए आजच्या आज याचा विषय संपून टाका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। अब जो है टॉपिक में 2 पॉइंट बचे, 3 पॉइंट बचे, एक मोशन अंडर ग्रेविटी, दूसरा क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड तीसरा रिलेटिव मोशन। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है? त्याच्या अगोदर कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक का जितना भी पार्ट मॉड्यूल में है उसको एकदम 200% प्रिपेअर करके कंप्लीट करो। परत आयुष्यात कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 5 पर्यंतचा पार्ट आपल्याला बघायची गरजच नाही पडली पाहिजे, एवढं प्रिपेअर करा। एक क्वेश्चन 4 नाही 40 वेळा सोडवा। काय मनमत? बद्रीचे सॉल्व करून झाले ऑलरेडी, बरोबर आहे बद्री? येस नो? भक्ती बघितले मॉड्यूल कसं असतं ते? मनमत बडबड नको करू। शिवमकर सोडतोय का? 4 पर्यंत झाले, परफेक्ट झाले एकदम। तुम्ही 2 वेळा सोडवता का 200 वेळा सोडवताय हे मॅटर नाही करत, आपल्याला कन्फर्म झाले का 100% प्रिपेअर झाले का ते मॅटर करतं। काल सांगितलं ना मुंबईला जायचं आहे, गाडी घेतली नवीन, 2-4 टँक भरून डिझेल घेतलं, फुलंब्रीला गेलो परत आलो, जालन्याला गेलो परत आलो, बीडला गेलो परत आलो, अजून इकडं कुठं नगरला नाही गेलो, पैठणला गेलो परत आलो, आणि मी मुंबईला का बरं नाही पोहोचलो? पोहोचणार आहे का? कळालं ना? त्यामुळे 4 वेळा सोडवले 2 वेळा सोडवले ते फरक नाही पडत, आपले प्रिपेअर झाले का? जोपर्यंत असं समाधानाची झोप लागत नाही की आज मी खूप अभ्यास केला, सगळा मला कळाला आणि यानंतर याच्यामध्ये मला प्रॉब्लेम येणार नाही, हे जोपर्यंत स्वतःला वाटत नाही तोपर्यंत प्रिपेअर करा। असं वाटतं कधी होतं का एका दिवशी आनंद लय बरे कळाला, आज क्वेश्चन पण सॉल्व झाले, होतं का? हे रोज झालं पाहिजे। हां, इव्हिनिंगच्या लेक्चरला होत नाही पण झालं पाहिजे। लेक्चर करताना जसं होतं तसं प्रॅक्टिस करताना पण झालं पाहिजे कि हे 50 क्वेश्चन झाले, याच्यामध्ये काही जरी क्वेश्चन आला तरी पण रॉन्ग होणार नहीं। कळालं? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल से शुरू करेंगे, कल से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, त्यामुळं 5 पर्यंतचं जे वर्क आहे ते आज कंप्लीट करून टाका। ओके, थँक्यू।